आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में या डिनर में, नाश्ते में आप इनको बना के दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के करीब मैंने दूध लिया है, नीम गर्म दूध है। इसके अंदर मैंने ख़मीर ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर ली है, कश की हुई, चॉप की हुई ली है मैंने शिमला मिर्च। इसके साथ मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज, बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर मेथी ऐड करूँगी, मैंने धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है। इसके साथ मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्च मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैं मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, 1 चम्मच ज़ीरा। अब इसके अंदर मैं मज़ीद शामिल करूँ 1 कप के करीब मैंने मैदा इसके अंदर ऐड किया है और 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की हैं बेसन। ऐसे ही आराम से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। सारी जो वेजिटेबल्स हैं और स्पाइसेस हैं वो आटे के अंदर मिक्स हो जाएंगी। आराम से सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर मैं नीम गर्म दूध जिसमें मैंने ख़मीर डाल के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड किया है, फिर इसको मिक्स करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, फिर मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है क्योंकि मुझे इसका थिक पेस्ट नहीं चाहिए बल्कि थोड़ा सा पतला पेस्ट चाहिए। ये देखें, मैंने इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लिया है, मिक्स हो चुका है। अब हम इनको कुक कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से वेजिटेबल्स मैंने ऐड की हैं। जिस तरीके से हम पिज़्ज़े के ऊपर ऐड करते हैं सेम वही तरीका है। उसके ऊपर मैं सारा जो अपना पेस्ट है, जो लिक्विड मैंने बनाया है आटे का, वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम दम दे देंगे। ये देखें, दम आ चुका है और ये अच्छी तरीके से कुक हो गया है। ऊपर से भी इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है। साइडों पर मैं हल्का हल्का ऑयल लगा लूँगी ताकि इसको ये अच्छी तरीके से आसानी से ये मूव हो सके। देखें, ये अच्छी तरीके से मूव हो रहा है। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको आराम से पलट लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, ऊपर से सारा कुक हो चुका है। वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं जो मैंने पैन के ऊपर रखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। नीचे से वाली साइड से भी ये पक चुका है। ये देखिए, बेहतरीन सा ये गोल्डन हो गया है। इसी तरीके से पिज़्ज़ा पराठे की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल से तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है। घर में से जो सब्जियाँ मौजूद हों वो आप इसके अंदर ऐड करें और बेहतरीन सा पिज़्ज़ा पराठा तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। आप बच्चों को ये दही के साथ सर्व कर सकते हैं या वैसे केचप के साथ भी दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।